नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई पाबंदियां लागू कर दी है। टीम 9 की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए फैसलों को समझिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में हुई 1,66,033 सैंपल की जांच में कुल 992 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इस अवधि में 77 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 3,173 है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार शाम टीम 9 के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसके तहत अब कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मकर संक्रांति तक यानी 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान स्कूली छात्रों का टीकाकरण जारी रहेगा। इसमें 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू करने का भी फैसला लिया गया है। जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले 1000 से ज़्यादा हो जाएं, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाए। इसके साथ ही शादी समारोह का आयोजन बंद जगहों पर हो और एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता ना हो। बता दें कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 3,173 है। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बजने ही वाला था कि उससे पहले कोरोना के पाबंदियों का बिगुल बज गया। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए या नहीं। चुनावी मैदान में दौड़ लगाती हुई पार्टियों के नेताओं की राय को सुनिए। कोरोना की एक बार फिर से जो रफ्तार बढ़ रही है, लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसके भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में हम कोरोना का जो ख़तरा है उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही हमने ये भी सीखा है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो जाएं, ज़िंदगी नहीं रुकती है। इसी तरीके से जो लोकतांत्रिक सारी प्रक्रियाएं हैं वो भी कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि यथा समय पूरी हों। चुनाव आयोग को, सरकार को ये चाहिए कि जो भी नई तकनीकें हमारे पास उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल करते हुए और कम से कम खतरा कोरोना का मोल लेके हम अपनी ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करें। और इसमें जो हमारे वैज्ञानिकों की टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, उनकी राय को हम ज़्यादा महत्व दें। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिएगा, जनता की जान सबसे सर्वोपरि है। और ये ओमिक्रॉन के जिस तरीके से खतरे बताए जा रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और सारे संगठनों से, सारे राजनीतिक दलों से बातचीत करके चुनाव अगर स्थगित हो सकते थे तो चुनाव को स्थगित करना चाहिए था। जनता की जान, लोगों की जान पहले है, देश पहले है। चुनाव तो भाई आज नहीं कल होते रहेंगे। आज देश के अंदर ओमिक्रॉन फैल रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी होना है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को पूर्ण सुरक्षा के साथ ये चुनाव समय पर कराना चाहिए। जो भी सुरक्षा के उपाय हैं उनका पालन आम नागरिक को, नेताओं को और प्रशासन को कराते हुए ये चुनाव समय पे किए जाएं, ऐसी मेरी राय है। जगह जगह रैलियां चल रही हैं, लेकिन सरकार ये नहीं ध्यान दे रही है उस रैलियों से बीमारियां फैलेंगी, कोविड आएगा और कोविड से कई लोगों ने मर चुके हैं अपने लोग। इसलिए सरकार को पहले सभाओं को बंद करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी कीमत पे सभाएं नहीं होनी चाहिए। यदि सभाएं होंगी तो बीमारियां चरम पे पड़ेंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगा और कोई नहीं होगा। चुनाव का सवाल है, सरकार को कम से कम 3 महीने के लिए चुनाव को टाल देना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। जिंदगी बचानी सबसे जरूरी है, न कि चुनाव। चुनाव तो बाद में भी हो जाएंगे। एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। चुनाव को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए चुनाव अविलंब कराना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होता है तो सरकार के ऊपर काफ़ी खर्चे आ जाएंगे और चुनाव जितना ही होगा लेट उतना ही दिक्कत हम सभी को होगा। कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए चुनाव आयोग को निष्पक्षता से चुनाव करवाना चाहिए। देश के हर हिस्से में जिस प्रकार कोरोना और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है, ये वाकई में बहुत चिंताजनक बात है।
जहाँ तक उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव की बात है, चुनाव कराने की बात है, तो ये पूरा जुरिस्डिक्शन चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन का होता है। तो चुनाव आयोग जनता के हित में और देश के हित में जो भी फैसला लेगा, जनता दल यूनाइटेड उसका साथ देगी। लोकतंत्र भारत में जनता का प्रथम स्थान होता है। ऐसे में कोरोना काल में चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, सुनिए। चुनाव समय से होना चाहिए। रैली में रोक लगाई जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। खाद्यान्न जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे भी कोई सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं हो रहा है। चुनाव करें तो सब प्रिकॉशन लेते हुए करें। कोरोना कोविड जिस तरह से फैल रहा है, भीड़ भाड़ न करें। रैलियों पे हर पार्टी रोक लगावें। नहीं, इसमें चुनाव किसी भी सूरत पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान से बढ़कर इस देश के लिए चुनाव ज़रूरी नहीं है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। चुनाव आयोग को चुनाव पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जब सभी चीज़ों पे प्रतिबंध है तो चुनाव बहुत ज़रूरी नहीं है। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए पहले स्वास्थ्य 4 महीने बाद चुनाव करा सकते हैं और इसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ओमिक्रॉन फैल रहा है, ओमिक्रॉन को रोकने के लिए रैलियां बंद कर दी जाएं, उसमें पाबंदी लगा दी जाए और चुनाव देश हित में होना जरूरी है। आगामी विधानसभा चुनाव को चुनाव आयोग को टाल देना चाहिए और अगर नहीं टाल सके, चुनाव कराना ही है तो जो रैलियां हो रही हैं उनके ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। देश और प्रदेश के सभी जिम्मेदार लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पहले सबके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें, तत्पश्चात हम निर्वाचन का कार्यक्रम संपन्न कराएं। कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उन सबको स्थगित करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। मेरी सरकार से अपील है कि जिस तरह से केसेस डे बाय डे बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं, हम इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहिए, हमें कैंसिल ना करें। जब जान रहेगी तभी वोट मिलेगा। हम सुरक्षित, हमारा वोट सुरक्षित है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज पोस्टपोन द यूपी इलेक्शन। थैंक यू। कोरोना के जंग में विजय प्राप्त करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। इसी के साथ हम लेते हैं विराम। जुड़े रहिए न्यूज ट्रैक के साथ, देखते रहिए यूपी का सियासी पारा। नमस्कार।